हाय, दिस इज NH ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स वैसे आप किसी भी बुक में जो है आसानी से आपको मिल सकता है और ये बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा। बस आपको फोकस जो करना है वो चार चीज़ों पे फोकस करके रखना होगा। पहला, ए और एन का जो इस्तेमाल स्पेशल सर्कमस्टांसेज में कैसे होता है। ओके, ये दो हो गई। और तीसरा, द का इस्तेमाल स्पेशल होता है और कहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, तो हम वीडियो शुरू करते हैं आर्टिकल्स पे। ओके, आर्टिकल्स को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। ओके, यहाँ पे हम इसे आर्टिकल्स, इसे डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स जो होते हैं ये दो होते हैं। ओके, एक को हम इंडेफिनिट आर्टिकल और एक को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ओके, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक जो है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और इंडेफिनिट में हमारा जो है वह दी आता है। इट्स ओके, क्लियर। यहाँ पे ए, एन और दी को हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स के अंदर आता है और आर्टिकल्स जो होते हैं वो यहाँ पर अगर ए एन दी देखें तो तीन होते हैं, लेकिन इसके टाइप्स दो होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। लेकिन ये टाइप जो है ये नहीं पूछा जाता आर्टिकल्स कितने होते हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई पूछ रहा आर्टिकल्स कितने होते हैं तो ए, एन और दी ये तीन होते हैं, लेकिन टाइप्स इसके दो होते हैं। इंडेफिनिट का अर्थ होता है निश्चित नहीं होना। अगर मैं कहूँ अ बुक, एक किताब, तो ये निश्चित नहीं है। अगर मैं बोलूँ द बुक तो ये निश्चित है। ओके, द एलिफेंट तो यह निश्चित हो जाता है। क्लियर। डेफिनिट में निश्चित हो जाता है। यही जो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का इस्तेमाल करने में ए एन के इस्तेमाल में, ए और एन के इस्तेमाल में हमें तीन चीज़ का ध्यान रखना होगा। ए और एन, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी तीन तरह के जो है तीन तरह से जो हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे उसी पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं वह बेस्ड रहते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ सिंगुलर नंबर हो, यानी सिंगुलर नाउन हो। सेकंड, काउंटेबल हो। और थर्ड, प्रोनाउंसिएशन पे हम फोकस करेंगे। इस प्रोनाउंसिएशन को हम अगर चाहें तो साउंड भी आप कह लें या वॉइस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हम साउंड लें तो आपको याद रखना होगा SCS। इस पे जो है AN का हम इस्तेमाल करते हैं। S से सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर नाउन, C से काउंटेबल होना चाहिए और S से जो है आपका साउंड पे जो है वह हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखेंगे साउंड पे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ए और एन का इस्तेमाल और कहीं भी किया जा सकता है जो अनकाउंटेबल भी हो, लेकिन वह स्पेशल सर्कमस्टांसेज है, उसकी तरफ अभी नहीं जाना है। उस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे। ओके, क्लियर। सिंगुलर नंबर हो, जैसे बॉय, तो बॉय के पहले ही हम ए एन का इस्तेमाल करेंगे। कैट, इसके पहले ही हम ए एन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, काउंटेबल बोलते हैं काउंट मीन्स जिसको हम गिन लें। जैसे बुक को हम गिन सकते हैं, कैट को गिन सकते हैं, मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, ऑयल को नहीं गिन सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो है ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और थर्ड जो है प्रोनाउंसिएशन, हमारी जो उच्चारण है यानी साउंड, वॉइस, वो अगर वोवेल वॉइस है, वोवेल साउंड है तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कंसोनेंट साउंड है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब सबसे पहले आते हैं हम ए के इस्तेमाल में। ओके,
ए का इस्तेमाल कोई भी नाउन हो, अगर सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो हम ए का इस्तेमाल कर देंगे, जैसे अ बुक, अ काउ। यह क्लियर हो गया। जो यहाँ पे जो मेन जिस पे क्वेश्चंस रहेंगे वह होता है साउंड से रिलेटेड। ओके, अब हम साउंड देखते हैं। हम जानते हैं कि कंसोनेंट जो 21 होते हैं उनके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट यानी वॉवेल को छोड़कर जो 5 आपके वॉवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो इसके अलावा जो भी है कॉन्सोनेंट है, तो क्या सारे कॉन्सोनेंट के पहले हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो साउंड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे हम देखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इन 5 ये 5 वॉवेल्स जो है इनका साउंड कॉन्सोनेंटल साउंड बन जाए, यानी जब हम इसको प्रोनाउंस करें तो कॉन्सोनेंट की तरह अगर प्रोनाउंस करेंगे, तो उस कंडीशन में हम ए का इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो इसमें मोस्टली क्या होता है, ये जो ई है और ओ है और यू है, ये 3 जो वॉवेल्स हैं, ये 3 यानी 3 लेटर्स जो हैं, ये आपके वॉवेल के अलावा कॉन्सोनेंटल साउंड भी देते हैं। ओके, और वो क्या क्या साउंड देते हैं? अगर मान लीजिए, जैसे अगर मैं बोलूं एलिफेंट, तो यहां पे साउंड ए का साउंड आ रहा है। आप यहां पे एक चीज भी ध्यान रखेंगे, जो आपने हिंदी में 12 खड़ी पढ़ी हुई है, यानी अ, आ, जिसको मात्राएं कहते हैं, तो मात्राएं जो हो, जैसे अ, आ, ई, उ, ये जो आपके ओ, औ, अन और अ, यानी यहां पे देखिए ये अ साउंड है, ये अ साउंड है, यहाँ पे ये भी अ ही साउंड है, अ में आ, यहाँ पे ये भी अ साउंड है, 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 यानी अ साउंड के पहले जो है हमारा एन लगेगा। ये देखिए ये ई साउंड है, ये ई साउंड है, ये लंबा ई, तो ये ई साउंड हो गए, तो इनके पहले जो है हम भी एन का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों साउंड आ जाए, इनके पहले हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये दोनों, इनके पहले भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एन। क्लियर? अगर इनके अलावा और ये दूसरा कोई भी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो उस कंडीशन में हम एन का इस्तेमाल न करके ए का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ एलिफेंट में ए साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ए हो रही है, इसकी वजह से इसके पहले जो हम इस्तेमाल करेंगे वह एन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक क्लियर? इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो अक्सर जो है ई से, जैसे यहाँ पे हमें यूरोपियन मैंने लिखा यहाँ पे। ओके, यूरोपियन, इसके पहले क्या लगाएंगे हम? ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? यूरोपियन एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपका यूनिट, ओके, एक एग्जाम्पल हमारा यूनियन, यूनिफॉर्म, ओके, यहाँ पे यूजफुल, बुक, ओके, यूनिक थिंग, और एक एग्जाम्पल ले यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट। ये जो है हमने ए का जो है वो एग्जाम्पल हमने
लिया। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साउंड देखेंगे। ये सारे वॉवेल से शुरू हो रहे हैं, ई यू 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 यू, क्लियर। ये सारे वॉवेल्स हैं, ये वॉवेल लेटर है। ओके, लेकिन इसके पहले एन लगाना जो है बिल्कुल गलत होगा। तो हम साउंड पे जाएंगे। तो यहाँ पे यू, यहाँ पे जो साउंड आएगा य का साउंड आएगा। ओके, यू, यहाँ पे भी य का साउंड आ रहा है, य का साउंड आ रहा है, य का साउंड आ रहा है। यहाँ भी य, यहाँ पे भी य। जब वॉवेल लेटर का साउंड अगर कॉन्सोनेंटल हो जाए उस कंडीशन में, तो ये हो जाएगा अ यूरोपियन, अ यूनिट, अ यूनियन, अ यूनिफॉर्म, अ यूजफुल बुक, अ यूनिक थिंग, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सब में हम अ का इस्तेमाल, यानी ए का, हम सब में ए का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ के लिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ओ से अगर शुरू हो जाए और ओ का साउंड जो हो कॉन्सोनेंटल साउंड वो बने, तो उस कंडीशन में भी जो है हम इस्तेमाल जो करेंगे वो ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे है 1 रुपी नोट। ओके, 1 आइड मैन। ओके, 1 वे टिकट, 1 वे टिकट। ओके, उसके अलावा जो भी हो, यानी ओ से शुरू हो जाए। और ये सारे ओ का जो साउंड है यहाँ पे वो आ रहा है, क्लियर। तो वह क्या है, कंसोनेंटल साउंड है, ये वोवेल साउंड में नहीं है, ये मात्राएं के अंदर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्लियर। लेकिन अगर वही वोवेल साउंड्स जो है, वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो, तो उस कंडीशन में एन का, जैसे अम्ब्रेला। तो ये अम्ब्रेला जो है यहाँ पे ओ का साउंड आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। ओ से भी अगर कोई वर्ड हो और उसका साउंड जो है वोवेल साउंड हो, तो हम उस कंडीशन में जो है क्या इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एन इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पे एन, यहाँ पे वोवेल। अगर वोवेल साउंड आ जाए, अगर वोवेल साउंड आ जाए तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो एक्सेप्शन की तरह लगते हैं, यानी जिसमें कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है लेकिन वहाँ पे साउंड जो है वोवेल साउंड आता है, उस कंडीशन में हम एन का इस्तेमाल करेंगे जो पूछे जाते हैं। वैसे जो जनरली हो गए, जैसे आपका अम्ब्रेला मैंने दिया, एप्पल। ओके, तो यहाँ पे जो है एन लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है। लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो देखिए फिर कैसे पूछे जाएंगे। मोस्टली एच जो है कुछ कुछ जगहों पे ओ का साउंड देता है। अगर ये साउंड दे तो उस कंडीशन में जो है हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे मान लीजिए HOUR हो, यहाँ पे HONEST है, तो इसे हम आवो पढ़ते हैं। ओके, तो ये जो है आओ, यहाँ पे ओ का साउंड निकल रहा है, इसलिए इसके पहले किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, ऑफ कोर्स एन का इस्तेमाल होगा। ओके, यहाँ पे ओ, यहाँ पे भी ऑनेस्ट का निकल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या इस्तेमाल होगा, एन का इस्तेमाल होगा, एन ऑनेस्ट। उसके अलावा जैसे ऑनरेबल मैन, ये भी ओ, तो यहाँ पे भी एन का इस्तेमाल हो। लेकिन जब ये वोवेल साउंड न देके कॉन्सोनेंट साउंड दे, तो उस कंडीशन में हम ए का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे हॉर्स, हाउस, यहाँ पे हॉ का जो है यह साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर।
ओके, नेक्स्ट। इसके अलावा एब्रिविएशन में, एब्रिविएशन बोलते हैं संक्षिप्त को, जैसे हम MA कहते हैं तो ये एब्रिविएशन हो गया, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। SDO बोल रहे हैं तो ये सारा जो है एब्रिविएशन बोलते हैं, जिसका कुछ फुल फॉर्म बनता है। ओके, यहाँ पे ओके। एब्रिविएशन, अब हम देखेंगे पूरे इंग्लिश में जो है 26 लेटर्स होते हैं, जिनको हम अल्फाबेट कहते हैं, 26 A से Z तक। अब A से Z तक को आप इंडिविजुअली प्रोनाउंस करके देखिए, जैसे मैं कुछ को प्रोनाउंस करके बताता हूँ। ए तो आपका ये वॉवेल साउंड है ही, B यहाँ पे ब का साउंड आ रहा है। इस तरह जब करते जाएंगे तो कुछ साउंड्स जैसे आपके S वाले साउंड ASS ऐसे आएंगे। ओके, S का साउंड, X का साउंड भी ऐसा आएगा। ये सारे देखिए A से शुरू हो रहे हैं। और भी आपके साउंड्स जैसे F, तो ये भी F है ना, H, ये भी A, ये सारे जब ऐसे आ जाएं, X, S, F, H, M, N, R, ये आ का साउंड आ गया R, ये जब लेटर्स हो S, X, F, H, M, N, R, यानी वो ABCD में आप खुद प्रोनाउंस करेंगे तो पता चले, और वो एब्रिविएशन में हो तो उस कंडीशन में जो है अगर वॉवेल साउंड आएगा तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे, अगर वॉवेल साउंड नहीं होगा तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब जैसे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है, मिस्टर सिन्हा एज, और यहाँ पे MA है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, माई फादर एज, और यहाँ पे SDO है। ओके, तीसरा है दिस इज HE स्कूल, यानी हाई इंजीनियरिंग या जो भी हो, HE स्कूल, किसी भी नाम, कोई भी नाम हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H A का साउंड आ रहा है, S A का साउंड, M A का साउंड। तो इस तीनों कंडीशन में जो है हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल जो करेंगे वह एन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्लियर? ये क्लियर है? यहाँ पे जो है एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन रहेंगे। ओके, एक चीज़ और, जैसे H का साउंड अगर ओ हो तो उस कंडीशन में भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी बताया, लेकिन एक एग्जांपल मुझे अभी दिखा है, मैं भी चाहता हूँ वो शेयर कर दो। जैसे HEIR, इसको एयर पढ़ते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर पूछ देता हूँ तो ये AN कंप्लीट हुआ। अब AN के बाद हम फिर जो है वह द देखते हैं। द में एक चीज़ जो है THE, इसका प्रोनाउंसिएशन आप द करेंगे कि दी करेंगे, ये क्वेश्चन है कि इसको द करेंगे या दी करेंगे। ओके, तो जब यह कॉन्सोनेंट के पहले होता है, जैसे काऊ है, कॉन्सोनेंट के पहले होगा तो ये द कहा जाता है, और जब वॉवेल के पहले होगा तो वो दी कहा जाता है, जैसे दी एलिफेंट। इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा सकता है। वैसे जब KP ठाकुर की एक बुक है कि प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर करके, तो उस किताब में जो है उन्होंने कहा जब किसी चीज़ पे स्ट्रेस भी देना हो तो उस कंडीशन में या वॉवेल हो या कंसोनेंट हो, हम जो है उसको दी जो है उसको हम दी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, तो अब चलिए हम दी देख लेते हैं।
द का इस्तेमाल जो है हम रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले करते हैं, जैसे द रामायणा, द महाभारता, द गीता, द कुरान, द बाइबल। ओके, और ये कैपिटल लेटर से भी लिखते हैं। ओके, स्टार्स एंड प्लैनेट्स के नाम के पहले, जैसे स्टार्स का नाम द सन, ओके, द मून, द जुपिटर, द मार्स। ये जो है यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं द का। ओके, न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम जो है द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिवर्स, बे एंड गल्फ के नाम के पहले भी हम द का जो है इस्तेमाल करते हैं, द गंगा, द यमुना, द गंगा, द यमुना, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहां पे हम जो है वह द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सीज और ओशन के नाम के पहले जो है हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द रेड सी, द अर्बन सी, द अरबियन सी, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। ये जितने भी आएंगे ओशन के नाम के पहले जो है हम द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पे दी अरबियन सी, दी इंडियन ओशन, लेकिन बोलने में जो है वो अगर द का दी हो जाए तो चलेगा, दैट्स नॉट वेरी बिग इशू। ओके, रेंज ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले जो है हम द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर पिक का नाम हो, किसी चोटी का नाम हो, तो उसके पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो रेंज ऑफ माउंटेन्स में जैसे द हिमालयाज, द विंध्याज, ओके, द एल्प्स, ये सब श्रृंखला है। लेकिन अगर वही पीक का नाम आ जाए, चोटी का नाम आ जाए, तो उस कंडीशन में जो है हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट, तो इसके पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माउंट अबू, इसके पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो हों उनके नाम के पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द वेस्ट इंडीज, ये आइलैंड का ग्रुप है, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस, द अंडमान्स। लेकिन अगर वही सिंगुलर पीक आ जाए तो उस कंडीशन में हम जो है द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे
द सिसिली नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह जो है एक सिर्फ एक आइलैंड है। ओके, द सिसिली के अलावा जावा, सुमात्रा, ये सारे जो हैं ये आइलैंड है, इनके पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, ऑफिशियल डेजिग्नेशन के पहले द का इस्तेमाल होता है, जैसे द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द प्रोफेसर। सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है वह द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, इट इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। तो यहाँ पे द का इस्तेमाल कॉम्परेटिव डिग्री में एक कंडीशन में किया जाता है, जैसे अगर हो ही इज बेटर ऑफ टू, जब बेटर ऑफ टू की बात हो तो उस कंडीशन में जो है हम द का इस्तेमाल करते हैं। एक कंडीशन और है, जैसे हो जाए हायर वी गो, कूलर COOL, कूलर वी गेट। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी द का इस्तेमाल होगा, द हायर वी गो, द कूलर वी गेट। यहाँ भी कॉम्परेटिव डिग्री है, इस कंडीशन में, दो कंडीशन में जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अगर इम्पोर्टेंट डेट हो तो उसके नाम के पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द 15th अगस्त, द 26th जनवरी। डायरेक्शन के नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, द साउथ, द नॉर्थ, द वेस्ट। ओके, तो यहां पे हम द का इस्तेमाल करते हैं। और भी देखते हैं द का इस्तेमाल। द का इस्तेमाल फेमस बिल्डिंग के नाम के पहले करते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ज्योग्राफिकल रीजन्स जो होते हैं उनके नाम के पहले द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द पंजाब, ओके, द दक्कन। कुछ कंट्रीज के नाम के पहले द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द UK, द USA, द USSR। ओके, इनके नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनल्स के नाम के पहले द का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स ये एडजेक्टिव के फॉर्म्स हैं। ऑर्डिनल्स कहते हैं जो ऑर्डर को बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डर हुआ। और कार्डिनल जैसे 1, 2, 3, 4। तो ऑर्डिनल्स के नाम के पहले द का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे द फोर्थ, द फिफ्थ, ओके, द सेकेंड, ऐसे इस्तेमाल हम करते हैं। रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। म्यूजिक के नाम के पहले द का इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे द तबला, द हारमोनियम, या टी छोटा कर लेंगे, हारमोनियम, हारमोनियम, ओके, द गिटार। यहां पे द का इस्तेमाल हम करेंगे। एडजेक्टिव, जब हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो द का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी इस चीज़ का मैंने जिक्र किया है। और इवन मैंने इसका जिक्र जो है एक जगह और किया है, शायद टाइम एंड टेंस
टाइम एंड टेंस नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो ऐसे मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है, लेकिन मैंने इसका जो है जिक्र, हाँ इसका जो जिक्र है मैंने वीडियो बनाई थी क्वेश्चन से रिलेटेड, उसमें किया है। जैसे पुअर है तो इसके पहले अगर हम द लगाएंगे तो ये जो है द पुअर यानी पूरे गरीब लोग हो जाएंगे, और इसके बाद जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो आपका प्लूरल वर्ब होगा। तो पुअर हो गया, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, इनके पहले जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं द का, और ये जो है ये प्लूरल बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले जो है हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दे हिट हिम ऑन द हेड, ओके, दे कॉट हिम बाय द आर्म। ऐसे क्वेश्चंस जो है इसमें भी द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले हम जो है द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, ओके, इस्तेमाल हम करते हैं। ऑफिस, सिनेमा और थिएटर, सर्कस, इनके नाम के पहले जैसे आई एम गोइंग टू द ऑफिस, द ऑफिस, द सिनेमा, द थिएटर, द सर्कस का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर स्कूल आ जाए, हॉस्पिटल आ जाए, तो उस कंडीशन में द का इस्तेमाल नहीं होगा। द का इस्तेमाल होता है लेकिन उसका भी एक जो है कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है, अगर आप पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, तो उस कंडीशन में द का इस्तेमाल नहीं होता है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही हो, ही आस्क्ड मी द एड्रेस ऑफ, या इसको और मैं आसान कर दूं, ही इज, एक और सेंटेंस लेते हैं, ही इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो ये जिस पर्पस के लिए है वो पर्पस हो तो द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा दूसरा पर्पस हो, वी गो टू द स्कूल टू वॉच द, टू वॉच द, टू वॉच द, वी गो टू स्कूल टू वॉच द कन्वोकेशन प्रोग्राम। या एनुअल फंक्शन या जो हो, क्लियर। तो यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं होगा। नाउन ऑफ नाउन से जुड़ा हुआ हो तो हम जो है द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द वाटर ऑफ दिस गिलास, ओके। यहाँ पे वाटर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके पहले द का इस्तेमाल अगर ऑफ लगे तो हम द का इस्तेमाल जो है वह करते हैं, ओके। द बॉयज ऑफ माई क्लास, तो यहाँ पे भी द का हमने इस्तेमाल किया। इसके अलावा सिंगुलर नाउन के पहले अगर द का इस्तेमाल करते हैं तो यह पूरी कम्युनिटी को बताता है, जैसे द काउ, इसका मतलब पूरा गाय, ऐसा नहीं है कि स्पेशल गाय, यहाँ पे पूरा गाय होता है सेंस। द एलिफेंट, पूरा जो है जितने भी हाथी हैं उन सारे हाथी का जो है वह जिक्र होगा, यह है 23 नंबर अगर द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन द का इस्तेमाल मैन के पहले नहीं करते हैं, अगर मैन के पहले करेंगे तो यह स्पेशल हो जाएगा। जैसे मैन इज मॉर्टल, इसमें द मैन इज मॉर्टल नहीं होगा, मैन इज मॉर्टल ही रहेगा। इट्स ओके। चलिए अब नेक्स्ट ये 24 अगर किसी नाउन को दोहराया जाए यानी स्पेशल कर दिया जाए तो उस कंडीशन में भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हैव अ रेड पेन, यह जो है आई हैव अ रेड पेन, आई हैव अ पेन। अब इस्तेमाल करेंगे तो द पेन इज रेड, क्योंकि अब स्पेशल हो गया। ओके, पहले ए इस्तेमाल हुआ फिर द
दोबारा जब इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब कहाँ पे जो है आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, वहां हम उस रूल्स को देखते हैं। सबसे पहले जो है प्रॉपर नाउन के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कोई नाम हो राम, तो इसके पहले द और ए का इस्तेमाल नहीं होगा। मटेरियल नाउन के पहले जैसे राइस, शुगर, ओके, इसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, तो इसके नाम के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, लेकिन जब मटेरियल नाउन को हम स्पेशल कर दें, स्पेसिफिक कर देंगे, तो उस कंडीशन में जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज प्योर, द शुगर इन दिस जार। तो यहां पे हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इन्हें स्पेसिफिक कर रहे हैं। और प्रॉपर नाउन में भी द का इस्तेमाल हम वहां करेंगे जब हम उसे कॉमन बना देंगे। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहां पे हम शेक्सपियर जो है प्रॉपर नाउन है, उसके पहले हमने द का इस्तेमाल किया और इस शेक्सपियर को हमने कॉमन नाउन बनाया। सेम एज मुंबई इज द लंदन ऑफ द ईस्ट। तो यहां पर भी जो है हमने द का इस्तेमाल किया लंदन के पहले, जो कि प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने इस्तेमाल किया। अगर कॉमन नाउन प्लुरल हो, ये हो गया। अगर कॉमन नाउन जो है प्लुरल हो, जैसे काउस, और यह जो है पूरे जाति का बोध कर रहा हो, प्लुरल हो और पूरे जाति के लिए इस्तेमाल हो, जैसे काउज, काउज आर वेरी यूजफुल एनिमल। तो यहां पे जो है काउज के पहले हम दो ना लगाएंगे क्योंकि ये जनरल बात हो रही है। अब जैसे बात हो डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो इस कंडीशन में पूरे जाति के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, और कॉमन नाउन सिंगुलर इस्तेमाल जिससे पूरी जाति का बोध हो, जैसे मैन अगर हम लेते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम में पूछता है मैन इज मोर्टल, तो क्या यहाँ पे द लगेगा? तो यहाँ पे नो आर्टिकल, द का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैन जो है पूरे ह्यूमैनिटी का जब बोध हो तो उस कंडीशन में हम मैन के पहले द का इस्तेमाल जो है वह नहीं करते हैं। क्लियर? 3 नंबर। 4 नंबर, विलेज के नाम के पहले, कंट्री के नाम के पहले, डिस्ट्रिक्ट के नाम के पहले, कंटिनेंट के नाम के पहले, ये प्रॉपर नाउन ही हुआ, उसके पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डेज के नाम के पहले, जैसे संडे, मंडे, मंथ्स के नाम के पहले, जनवरी, फरवरी, और सीजन्स के नाम के पहले, जैसे रेनी, विंटर, समर, SUMMER। लेकिन इनके बाद अगर सीजन लगा हो, द रेनी सीजन, द विंटर सीजन, हम कह सकते हैं द का इस्तेमाल करके। लेकिन सिर्फ रेनी हो, ओके, विंटर हो, समर हो, तो उस कंडीशन में जो है हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहीं कहीं इन द विंटर इस्तेमाल होता है, लेकिन जनरली जो है नहीं इस्तेमाल होगा। ओके, लैंग्वेज के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे फ्रेंच इज अ लैंग्वेज, तो यहां पे द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सेम एज चाइनीज इज अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, तो यहाँ पे लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा है चाइनीज, लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
इंग्लिश, इंग्लिश इज अ वाइड वर्ल्ड लैंग्वेज। तो यहां पे भी द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ओके, अगर द का इस्तेमाल हम कर देते हैं, जैसे द फ्रेंच, तो ये लैंग्वेज नहीं होगा, ये फ्रेंच लोग हो जाएंगे। द चाइनीज, तो ये चाइनीज लोग हो जाएंगे। द इंग्लिश, तो ये इंग्लिश लोग हो जाएंगे, और ये सब प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। क्लियर? सब्जेक्ट के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे द मैथमेटिक्स, द इंग्लिश, द हिस्ट्री नहीं इस्तेमाल होगा। फेस्टिवल के नाम के पहले द इस्तेमाल नहीं होता, जैसे क्रिसमस, ईद, दिवाली, तो उनके नाम के पहले जो है हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गेम के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे द क्रिकेट नहीं होगा। आई हैव ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल या ए का इस्तेमाल हम ना करेंगे। किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेज में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वहां पे हमें अभी फोकस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, डिजिट के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कुछ डिजिट जो हैं उनके नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है, जैसे जिनमें नहीं होता है, जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम। अब जैसे कुछ डिजीज है, जैसे कलरा है, तो इसके नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, डायबिटीज, लेकिन कुछ जो है बीमारी है उनके नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है, जिसमें वो बीमारी जैसे प्लेग हो गया, द प्लेग है। प्लेग के अलावा फ्लू है, द फ्लू, उसके बाद द मीजल्स। तो ये जो है बीमारी के नाम कुछ, उनके पहले द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है द का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, ये हो गए 10। कुछ जो बिल्डिंग के नाम है जैसे, तो उनके पहले जो है द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कुछ प्लेस और बिल्डिंग के नाम के पहले, अगर उनका इस्तेमाल हम जिस चीज के लिए करते हैं उस पर्पस में हो, अगर उस पर्पस में नहीं हो तो उस कंडीशन में, इसको मैंने पीछे भी बताया था, उस कंडीशन में वहां हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें जो कुछ है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, जेल। ओके, जेल के अलावा बेड, होम, तो इनके पहले जो है आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, अगर इनका इस्तेमाल उस चीज के लिए हो जिस चीज के लिए ये हैं। जैसे अगर हो मोहन वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर हो माई फादर वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यह पढ़ने के लिए फादर जो है नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर स्टडी का पर्पस है, जबकि यहाँ पे स्टडी का पर्पस नहीं है। ओके, अगर ट्रीटमेंट के लिए कोई जाए, जैसे द सिक मैन इज इन हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है जो काम है उस काम के लिए यह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर वही हो जाए, ही मेट डॉक्टर सेन, ओके, ही मेट डॉक्टर सेन एट द हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरे पर्पस से इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे जो है हम द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब मेन सेंस में इस्तेमाल हो, जनरल सेंस में इस्तेमाल हो, तो उस कंडीशन में हम जो है द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, तो यह जो है क्लियर हो गया होगा आर्टिकल्स। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप जरूर कमेंट करें, और इसमें जैसे कुछ पोर्शंस में भी हो सकता है कि अगर छूट गए हों तो उसे जो है मैं अगली वीडियो में कहीं भी जब प्रैक्टिस सेट होगा आर्टिकल का, मैं प्रैक्टिस सेट भी बनाऊंगा, तो उस कंडीशन में वहां पे मैं डाल दूंगा। जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन है, वी मेड हिम कैप्टन,
तो यहाँ पे जो है ए का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि मेड हो, अपॉइंट हो, इलेक्ट हो, इस कंडीशन में जो है हम यहाँ पे इस्तेमाल आर्टिकल का नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये मुझे दिख रहा है, अगर मोस्ट ऑफ हो तो मोस्ट ऑफ के बाद भी जो नाउन आता है उसके पहले भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द बॉयज नहीं होगा, मोस्ट ऑफ बॉयज होगा, तो यहाँ पे भी द का इस्तेमाल जो है हम वह नहीं करेंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी प्रॉब्लम्स है तो जरूर आप कमेंट करें। ओके, अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।